अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फ़ितनह व इलैना तुरजऊन अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा व मा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीन मौतिहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अज़ीज़ साथियों, अल्लाह का करम हुआ, एहसान हुआ कि हम सब को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पाक घर में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मेरे दोस्तों, हमारी ज़िंदगी के अंदर जब मौत का तज़किरा आता है तो हमारे शरीर को जो रूंगटे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं कि मौत एक ऐसी भयानक चीज़ है जो हर जानदार को इसका मज़ा चखना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जिसने मौत से टक्कर ली उसी ने शिकस्त खाई। कि जिसने भी मौत का सामना किया और उसको मरना पड़ा। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी का मुकद्दर है मौत, और हमारी जिंदगी का मुकद्दर क्या है? मौत के सामने हारना। और मौत का मुकद्दर क्या है? जीत जाना। यानी कि जिस इंसान को मौत आती है वो इंसान वही हार गया, और मौत जो है वो जीत जाता है। हमेशा जीतता रहेगा, क्योंकि मौत बरहक है। दुनिया के अंदर हम देख सकते हैं कितने इंसान आए, कितने दुनिया से चले गए। जैसे जैसे फसाहत व बलागत के ठाटे मारने वाले लोग कल तक एड़ियां मार कर चलते थे, सीना चौड़ा कर चला करते थे, आज हम उनकी कब्रों को जाकर देखते हैं तो ज़मीन में पस्त हो चुकी है। यही इंसान की एक हकीकत है कि इंसान, तेरी औकात क्या है? गंदे पानी से तुझे अल्लाह ने पैदा किया और एक मिट्टी के अंदर तुझे जाकर दफन हो जाना है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर बहुत सारे हमारे लिए असबाब दिए हैं हमें समझने के लिए कि मुझे पहचानना है, मेरे नबी को पहचानना है तो कुरान को पढ़ो, कुरान की तफसीर को पढ़ो। और ज़रूरी नहीं है कि आलिम हुफ़ाज़ किराम कुरान करीम को पढ़ सकते हैं, सब लोग पढ़ सकते हैं। अल्लाह ने सबको अक़्ल व शऊर दिया है। साइंस की किताबों में मौत का जवाब सैकड़ों लिखे हुए, सैकड़ों, कि मौत क्यों आती है, मौत है क्या चीज़, इंसान आखिर कैसे मर जाता है। किसी के पास सही जवाब नहीं है। मेरा अल्लाह फरमाता है कुरान करीम के अंदर, मेरा अल्लाह जवाब देता है, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीन मौतिहा, कि अल्लाह है जो मौत तारी करता है, अल्लाह है जो तुम्हारे रूहों को कब्ज़ करता है।
अल्लाह है जो तुम्हें दुनिया से रुखसत करता है। मौत, जब मैं कुरान करीम की तिलावत करता हूँ और जब ये आयत पर पहुँचता हूँ, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन, दोस्तों यकीन मानना मैं बड़ाई के लिए बयान नहीं कर रहा, अल्लाह की कसम मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर मुझे वो भयानक सा हादसा याद आता है कि खुदा न खास्ता कल इंतकाल हुआ हमारा, कब्र के अंदर सब छोड़ कर आ जाएंगे, वहाँ का रास्ता अकेले तय करना है, तो हम कैसे वहाँ सफ़र करेंगे आगे का। हम इस चीज़ को नहीं सोचते। दोस्तों, दुनिया के अंदर जैसी मर्जी गुजार लो ज़िंदगी, अपनी मन मर्जी कर लो, लेकिन याद रखना अल्लाह कह रहा है सुम्मा इलैना तुरजाऊन, एक दिन तुम मेरी तरफ लौटाए जाओगे, एक दिन तुम मेरी तरफ लौटाए जाओगे। अल्लाह कुरान करीम के अंदर हमसे सवाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है। सवाल ये पूछ रहा है, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या मैंने तुम्हें जिंदगी यूं ही दी? क्या इसका कोई मतलब नहीं है? तुम यही दुनिया के अंदर आकर पड़ गए हो, क्या तुमसे कल कोई सवाल जवाब नहीं होगा? क्या यूं ही कमाते खाते रहोगे? इसका कोई हिसाब व किताब नहीं है? फिर दूसरी जगह अल्लाह सवाल करता है, अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, तुम्हें क्या लगता है, ये लोगों तुम्हें क्या लगता है ये जिंदगी वैसे ही है? मरकर कीड़े बना, मरकर जमीन के अंदर दफन हो जाएंगे, कीड़े मकोड़े खा लेंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्या तुम ये समझते हो तुम्हें दुनिया के अंदर बेकार पैदा किया गया है? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। क्यों आए दुनिया के अंदर? क्यों अल्लाह ने ज़मीन की ये फर्श बिछाई? क्यों अल्लाह ने आसमान का ये चादर ताना? क्यों अल्लाह ने 18,000 से ज़ायद मखलूक़ात दुनिया के अंदर पैदा किए? किसके लिए? किसके लिए? अल्लाह हमसे सवाल पूछता है। क्या मतलब है इसका? मैंने दुनिया के अंदर तुम्हें क्यों भेजा? अल्लाह खुद जवाब देता है, मैंने इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि मैं तुम्हें परख सकूं, ताकि मैं तुम्हारे बारे में तुम्हें जांच सकूं तो तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इसलिए पैदा किया, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफा समझें। अल्लाह का दिया हुआ, अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी जो है, इसको अल्लाह का एहसान माने। कितनी आत्माएं हैं जो रो रही होंगी कब्र के अंदर कि दोस्तों, कितने लोग होंगे जो रो रहे होंगे कि या अल्लाह हमें दुनिया के अंदर दोबारा भेज दीजिए, लौट आओ मेरे नौजवानों, इससे पहले कि आपकी ज़िंदगी की शाम हो जाए। वो शेर नहीं सुना आपने कि जो लौट आए तो कहना मत उसे कुछ, बस देखना उसे गौर से कि जब रास्ते पे चला तो पता चला कि रास्ता कोई और है। जब इंसान जिंदगी अभी गुजारता जा रहा है, अल्लाह का कोई ध्यान नहीं है, अल्लाह की शरीयत का कोई ख्याल नहीं है, एक वक्त आएगा कि उसकी ज़िंदगी की शाम हो जाएगी और उसे पता चलेगा, आए हाय हाय, ये ज़िंदगी तो मैं वैसे ही गुजार रहा था अपनी मनमर्जी से, मैं तो बहुत गलत रास्ते पे चल रहा था। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की तरफ लेकर आओ, इससे पहले कि ज़िंदगी की शाम हो जाए। देखते हैं ना कि जब दिन होने के बाद शाम होती है तो कैसे सन्नाटा छा जाता है। रात होने के बाद कैसे सब लोग सो जाते हैं, ऐसा लगता है कि दुनिया के अंदर कोई जानदार है ही नहीं। ऐसे ही इंसान की ज़िंदगी की जब आखिरी दिन होगा, इंसान की आखिरी शाम होगी, जब इंसान के ऊपर मौत तारी हो जाएगी, जब उसको कफन पहनाया जाएगा तो वो सोचेगा, ए लोगों मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, ए लोगों मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। कितने नौजवान इस दुनिया से चले गए, कितने बूढ़े लोग इस दुनिया से चले गए, सबको जाना है। फरमाया ना कि बचपन ने तुझको बरसों खिलाया,
जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया कि जब जवानी आई अल्लाह को भूल गए, माँ बाप को भूल गए, शरीयत को भूल गए, कुरान और हदीस को भूल गए, नहीं मालूम क्या है, मेरे सामने मुझसे बड़ा कोई नहीं, मजनू बन गया, उल्टे सीधे काम कर रहा है, हराम खोरियां कर रहा है, मक्कारियां कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला का कोई ख्याल नहीं है। कहता है कि जो समझा रहे वो तो बेवकूफ़ी है। और नहीं दोस्तों, कितने नौजवानों को हमने तड़पते देखा है। हराम काम करके कभी तुम सुकून से जिंदगी नहीं जी सकते हैं। जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर तुझको क्या क्या सताया। इंसान बुढ़ापे में जाता है, बुढ़ापा कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह से ना जो काम लेना हो लेने पर बुढ़ापा ना दे किसी को है। बुढ़ापे के अंदर क्या तकलीफ होती है वो एक बूढ़े इंसान को पता होता है। वो बुढ़ापा जब इंसान पर बुढ़ापा आता है तो उसकी औलाद भी ये सोचती है कि कब मेरा अब्बू यहाँ से बस जाए, मेरा अब्बू कब दुनिया से चला जाए। ये वही औलाद है, ये वही औलाद सोचती है जिस औलाद की खातिर तूने दुनिया के अंदर हराम खोरी की, पैसा कमाने के लिए अपनी औलाद को सही जिंदगी बनाने के लिए तूने हराम खोरी की, मक्कारी की, झूठ बोला, अदालतों के अंदर झूठ बोलकर तूने किसी को और केस जिताया। होता है ना, हम अपने गांव के अंदर, अपने शहरों के अंदर कितने वकीलों को देख सकते हैं कि झूठी गवाहियों को लेकर वकालत करते हैं और जो बेचारे सच हैं उनको झूठ बनाकर उनको जेलों के अंदर डाल दिया जाता है और उन पैसों से अपनी औलाद को पालता है। हम कितने कितने हुकूमतों के लोगों को देखते हैं, हम दुनिया के अंदर बहुत सारे हुक्मरानों को देखते हैं वो किस तरीके से हराम के पैसे, गरीबों के पैसे दबाकर अपनी औलाद की जिंदगी को बनाते हैं। मगर याद रखना मेरे दोस्तों, हराम की कमाई से पली हुई औलाद आपकी बुढ़ापे में खिदमत नहीं कर सकती। अगर तुम्हें जिंदगी के अंदर हराम कमाकर तुम्हारी जिंदगी के अंदर तुम्हें सुकून मिल रहा है तो दोस्तों याद रखना मेरे रब का कुरान करीम फिर झूठा हो जाएगा। अगर कोई इंसान हराम कमाई कमा कर लोगों से झूठ बोलकर सामान बेच रहा है, मक्कारियां कर रहा है और वो सुकून की जिंदगी जी रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों मेरे रब का कुरान झूठा हो जाएगा। रब क्या कह रहा है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ए लोगों, तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा कहाँ? अल्लाह के जिक्र में। कहाँ मिलेगा? अल्लाह के जिक्र में, गुनाहों में नहीं। बताओ चोरी करना गुनाह है नहीं है? बताओ मक्कारी करना गुनाह है नहीं है? बताओ किसी गरीब का माल मारना गुनाह है नहीं है? फिर तुम कैसे उम्मीद रख सकते हो कि बुढ़ापे के अंदर हराम माल से पली हुई औलाद आपकी खिदमत कर ले? यह हो ही नहीं सकता। कोई इंसान हराम कमाई कमाकर जिंदगी सुकून से जी ले, यह हो ही नहीं सकता। क्योंकि मेरे रब का फैसला हो चुका है कि हराम कमाने वाला इंसान कभी ना दुनिया के अंदर खुश रह सकता है, ना सुकून से रह सकता है, ना आखिरत में सुकून से रह सकता है। दोस्तों, इस जिंदगी को, मुख्तसर सी जिंदगी को कीमती बनाएं। मुझे अफसोस होता है हमारे लोगों पर, कहते हैं कि हुकूमत क्या कर रही है, ये जुल्म कर रहा है, ये सरकार क्या कर रही है, गरीबों के साथ नाइंसाफी कर रही है, मुसलमानों को जुल्म हो रहा है। तो क्या हो रहा है? तुम्हें जब अल्लाह पर यकीन नहीं है तो वो तुम पर यकीन कैसे कर लेगा? तो यारो, आज से पहले भी हुकूमतें आई थी, आज से पहले भी बड़े बड़े बादशाह गुजरे, जालिम बादशाह गुजरे। अगर नेक काम करके भी तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है, अच्छे इंसान बन के भी तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है, तो मायूस ना हो। मेरे नबी की जिंदगी को देखो कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या हक पर नहीं थे। आपकी गर्दन को तलवार से उड़ाया गया, लेकिन यजीद फिर भी तख्त पर बैठा रहा। क्या मेरा हुसैन हक पर नहीं था? हक पर था। हम अपनी जिंदगी के अंदर जल्दबाजी करते हैं। हुकूमतें अगर अपनी मनमानी कर रही तो क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में क्या फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम पर जुल्म नहीं किया है?
इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर क्या जालिम बादशाह ने जुल्म नहीं किया, उनको आग में नहीं डाला गया? क्या उनको कामयाबी नहीं मिली? हुकूमत जब भी थी, हुकूमत अब भी है। दोस्तों, हमारा यकीन, हम कहते हैं कि हुकूमत बदलो इनकलाब आएगा, लेकिन हम कहते हैं, मैं कहता हूं, दिल बदलो इनकलाब आएगा। हम कहते हैं हुकूमत बदलेंगी तो लोगों के इनकलाब आएंगे। अरे नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे दिलों के अंदर खुलूस नहीं है, हमारे दिलों के अंदर इखलास नहीं है। आज हमारी ज़िंदगी से नमाज निकल चुकी है, आज हमारी ज़िंदगी से अच्छे काम निकल चुके हैं, तो कैसे कैसे इनकलाब आएगा? इनकलाब नहीं आ सकता। इनकलाब आएगा, हम अपने दिलों को बदलेंगे, इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। हमारे दिल नहीं बदले, लाख हुकूमतें बदल जाए, दोस्तों, हमारी ज़िंदगी के अंदर, दुनिया के अंदर इनकलाब नहीं आ सकता। अल्लाह को राजी किया, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसी हुकूमत दी, ऐसी हुकूमत दी कि सवा कई लाख मुरब्बा मील पर बादशाहत थी। देखते हैं किताबों को पढ़ो तो पता चलेगा। कहते जी मोदी क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं कर रहा। हमारी जिंदगी से अल्लाह की शरीयत निकल चुकी है। कब अकल